हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, संकट में भारत बना सबसे बड़ा सहारा। श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन ईंधन की सप्लाई। एक फोन कॉल पर दिल्ली ने बदल दिया पूरा खेल। बिग ब्रेकिंग 2, नेपाल में नई सत्ता के साथ भारत की दोस्ती और मजबूत। पीएम बालेंद्र शाह ने मोदी को धन्यवाद देकर दिया रणनीतिक साझेदारी का बड़ा संकेत। बिग ब्रेकिंग 3, हॉर्मुज में भारत का सुरक्षा कवच तैनात। इंडियन नेवी की निगरानी में तेल जहाज सुरक्षित। फारस की खाड़ी में भारत ने दिखाया समुद्री दम। बिग ब्रेकिंग 4, चीन का अमेरिका पर सीधा हमला। ड्रैगन ने भारत के साथ चलने का दिया संकेत। ग्लोबल साउथ की ताकत से बदल सकती है दुनिया। बिग ब्रेकिंग 5, 1971 के नरसंहार पर भारत का पाकिस्तान पर वार। बांग्लादेश को खुला समर्थन। डिनायल मोड में फंसे इस्लामाबाद पर बढ़ा दबाव। बिग ब्रेकिंग 6, सऊदी एयरबेस पर ईरान का मिसाइल हमला। अमेरिकी सैनिक घायल और विमान तबाह। मिडिल ईस्ट में जंग ने पकड़ी और खतरनाक रफ्तार। बिग ब्रेकिंग 7, ब्रिक्स मंच पर भारत का बड़ा दांव। ईरान, यूएई और सऊदी को एक साथ न्योता। जंग के बीच शांति की कूटनीतिक चाल। बिग ब्रेकिंग 8, रूस का गैसोलीन बैन। ग्लोबल मार्केट में मची हलचल। चीन और तुर्की को बड़ा झटका। तेल की राजनीति और खतरनाक मोड़ पर। बिग ब्रेकिंग 9, हॉर्मुज की चाबी बने 7 द्वीप। ईरान ने रोकी दुनिया की सांसें। समुद्री रणनीति की इस जंग में अमेरिका भी उलझा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत बना संकट का सहारा। पश्चिम एशिया की जंग में जब सप्लाई चेन टूटने लगी तो श्रीलंका ने भारत को पुकारा और दिल्ली ने एक फोन कॉल पर गेम बदल दिया। भारत ने 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल भेजकर पड़ोसी को बड़ी राहत दी। इसमें 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल शामिल है। 24 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति के बीच बातचीत के बाद यह मदद तुरंत पहुंची। जब दूसरे सप्लायर पीछे हट गए तब भारत आगे आया। दुनिया को साफ संदेश मिल गया कि मुश्किल वक्त में भारत सिर्फ ताकत नहीं बल्कि भरोसे का नाम है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, नेपाल से दोस्ती का नया संदेश। नेपाल में नई सत्ता के साथ भारत के रिश्तों में नई गर्माहट दिख रही है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए साफ कहा कि वो भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। शपथ के तुरंत बाद ये संदेश आया और कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। दोनों देशों ने आम जनता की खुशहाली और मजबूत साझेदारी पर जोर दिया है। नेपाल में पहली बार युवा नेतृत्व और नई सोच के साथ सत्ता आई है और भारत के साथ तालमेल इसका सबसे बड़ा संकेत बन गया है। ये सिर्फ बधाई नहीं बल्कि आने वाले समय की बड़ी रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज में भारत का सुरक्षा कवच। जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट अब खतरे का दरिया बन चुका है, लेकिन भारत में यहां भी अपना दम दिखा दिया है। भारत की ओर बढ़ रहे 2 बड़े तेल जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए इंडियन नेवी के युद्धपोत स्टैंड बाय मोड में तैनात हैं। 5 भारतीय एलपीजी टैंकर पहले से वहां लंगर डालकर सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। फारस की खाड़ी में 20 भारतीय जहाज और करीब 540 भारतीय सुरक्षित हैं। सरकार हर पल नजर रख रही है और हर कॉल, हर ईमेल का जवाब दे रही है। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि दुनिया को भारत की समुद्री ताकत का साफ संदेश है। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन का तीर अमेरिका पर सीधा वार। नई दिल्ली में चीन ने ऐसा बयान दिया जिसने वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी। राजदूत शू फेई होंग ने साफ कहा कि भारत और चीन की तरक्की किसी बाहरी दरियादिली से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और समझदारी से बनी है। ये सीधा जवाब अमेरिका के उस बयान को था जिसमें चीन की तरक्की को उसकी मदद बताया गया था। चीन ने यह भी संकेत दिया कि कुछ ताकतें भारत और चीन को साथ नहीं देखना चाहती। अब ड्रैगन ने एलिफेंट को साथ चलने का न्योता दिया है। संदेश साफ है कि ग्लोबल साउथ की ताकत मिलकर दुनिया की दिशा बदल सकती है। नेक्स्ट खबर, 1971 का सच पाकिस्तान पर घेरा। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके अतीत के आईने के सामने खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश के नरसंहार पर न्याय की मांग को खुला समर्थन देकर दिल्ली ने साफ संदेश दे दिया है कि सच दबाया नहीं जा सकता। ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान लाखों लोगों की हत्या और अत्याचारों को याद दिलाते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान आज भी डिनायल मोड में जी रहा है।
बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करने के साथ भारत ने मानवता की आवाज बुलंद की है। यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि इतिहास के जख्मों पर न्याय की मांग का सबसे बड़ा ऐलान है। नेक्स्ट खबर, सऊदी बेस पर मिसाइलों की बारिश। मिडिल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए और ईंधन भरने वाले कई विमान तबाह हो गए। पूरे संघर्ष में अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। एक सैनिक की मौत भी इस जंग की कीमत बता रही है। यह हमला सिर्फ जवाब नहीं बल्कि ताकत का खुला प्रदर्शन है जिसने पूरे इलाके में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स के मंच पर भारत की कूटनीतिक चाल। मिडिल ईस्ट की आग के बीच भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ईरान, यूएई और सऊदी अरब के बीच जंग जैसे हालात हैं और इसी बीच भारत ने तीनों को ब्रिक्स समिट का न्योता भेज दिया है। एक तरफ तेहरान हमलों से दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ भारत संतुलन साधने में जुटा है। हुर्मुज बंद होने से दुनिया परेशान है और अमेरिका जमीनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। ऐसे में भारत का यह दांव शांति की नई राह खोलने की कोशिश है, लेकिन तीनों देशों को एक मंच पर लाना अब सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, रूस का तेल वार, दुनिया में हलचल। जंग के बीच रूस ने ऐसा दांव चला है जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की नींद उड़ा दी है। 1 अप्रैल से रूस गैसोलीन के निर्यात पर बैन लगाने जा रहा है ताकि घरेलू कीमतों को काबू में रखा जा सके। हर दिन 1,20,000 से लेकर 1,70,000 बैरल तक निर्यात करने वाला रूस अब सप्लाई रोक देगा। इसका सीधा झटका चीन, तुर्की, ब्राजील और अफ्रीका जैसे देशों को लगेगा जो इस पर निर्भर हैं। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच यह फैसला आग में घी डालने जैसा है। अब दुनिया में तेल की राजनीति और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज की चाबी 7 द्वीप। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दुनिया की सांसें रोक दी हैं और अब खेल 7 छोटे द्वीपों पर टिक गया है। अबू मूसा, ग्रेटर टुम्ब, लेसर टुम्ब, हिंगम, केश्म, लारक और हॉर्मुज मिलकर वो ताकत बन गए हैं जो पूरी तेल सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। इनमें खास तौर पर 3 द्वीप ऐसे हैं जहां से गुजरना हर बड़े टैंकर की मजबूरी है और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका इन पर कब्जा कर रास्ता खोलना चाहता है, लेकिन ड्रोन, मिसाइल और बारूदी खतरे उसे जकड़ सकते हैं। ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि समुद्री रणनीति की सबसे खतरनाक बाजी बन चुकी है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, इस्लामाबाद बना जंग का नया मंच। अमेरिका ईरान जंग के बीच अब पाकिस्तान ने खुद को खाड़ी का नया खिलाड़ी घोषित कर दिया है। बेइज्जती के बावजूद इस्लामाबाद अब शांति का ठेकेदार बनकर सामने आ गया है। तुर्की ने अपनी जमीन छोड़ दी और मीटिंग पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। 29 और 30 मार्च को सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में जुटेंगे। पाकिस्तान खुद को वॉशिंगटन और तेहरान के बीच डाकिया बना रहा है। अमेरिका का 15 सूत्रीय प्लान ईरान तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन तेहरान अभी भी सख्त है। उधर चीन ने भी पाकिस्तान को हरी झंडी देकर इस खेल को और दिलचस्प बना दिया है। नेक्स्ट खबर, मस्क वाला दावा ध्वस्त, दिल्ली का साफ संदेश। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच 24 मार्च की कॉल पर बड़ा भ्रम टूट गया है। एनवाईटी के दावे में कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में एलन मस्क भी शामिल थे, लेकिन भारत ने एक झटके में इस कहानी को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि यह बातचीत सिर्फ 2 नेताओं के बीच हुई थी, कोई तीसरा चेहरा इस कॉल का हिस्सा नहीं था। इस चर्चा में पश्चिम एशिया की बिगड़ती स्थिति और शांति की कोशिशों पर फोकस रहा। दिल्ली ने दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत की कूटनीति साफ और सटीक है, अफवाहों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की सच्चाई फिर बेनकाब। अमेरिका की रिपोर्ट ने एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। तमाम दावे और कार्रवाई के बावजूद पाकिस्तान अब भी आतंकियों का सुरक्षित अड्डा बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि सूची में शामिल 15 में से 12 संगठन अमेरिकी कानून के तहत विदेशी आतंकी घोषित हैं। ये संगठन भारत के खिलाफ साजिश रचते हुए लगातार सक्रिय हैं। दुनिया को दिखाने के लिए कार्रवाई का दिखावा होता है, लेकिन जमीन पर आतंक की फैक्ट्री अब भी चालू है। इस खुलासे ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की दोहरी नीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नेक्स्ट खबर, ढाका से वॉशिंगटन, बड़ा सैन्य संकेत। ईरान जंग के बीच बांग्लादेश से एक बड़ा कूटनीतिक कदम सामने आया है। सेना प्रमुख वकर उस जमान 29 मार्च से 5 दिन के अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में युद्ध चरम पर है और अमेरिका की सैन्य गतिविधियां तेज हैं।
पहले यूनुस सरकार ने इस यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब नई सत्ता ने हरी झंडी दे दी है। जनरल जमान पहले भी अमेरिका के साथ सैन्य रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर चुके हैं। ये दौरा सिर्फ मुलाकात नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों में बांग्लादेश की नई रणनीति का साफ संकेत बन गया है। नेक्स्ट खबर, ढाका का भरोसा, दिल्ली के लिए बड़ा संदेश। बांग्लादेश ने भारत को ऐसा भरोसा दिया है जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति को नई दिशा दे दी है। उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्ला ने साफ कहा कि ढाका कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ हो। 56वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिया गया ये बयान सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि मजबूत साझेदारी का संकेत है। नई सरकार के आने के बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। अतीत के मतभेद भुलाकर अब आगे बढ़ने की बात हो रही है। ये संदेश साफ है कि भारत और बांग्लादेश साथ मिलकर स्थिर और सुरक्षित भविष्य की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका इजरायल में दरार, वेंस की फटकार। ईरान जंग के बीच अब अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में दरार खुलकर सामने आ गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फोन कॉल पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जमकर फटकार लगाई और आरोप लगाया कि उन्होंने युद्ध को लेकर बढ़ा चढ़ाकर तस्वीर पेश की। कहा गया कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन को आसान बताया गया था, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल उलट निकले। पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ता जा रहा है। इजरायल जहां ये जंग जारी रखना चाहता है, वहीं अमेरिका बातचीत के रास्ते की तलाश में है। ये टकराव अब वैश्विक राजनीति का नया विस्फोट बनता नजर आ रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। जंग के बीच भारत की बड़ी जीत। इंडियन नेवी के सुरक्षा कवच में 47,000 मीट्रिक टन गैस से लदा जगवसंत जहाज होर्मुज पार कर जामनगर पहुंचा। दुनिया को दिखी भारत की समुद्री ताकत। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया संकट पर दिल्ली में हाई लेवल मंथन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बड़े मंत्रियों की बैठक। युद्ध के बीच भारत की रणनीति हुई और तेज। नेक्स्ट खबर, ईरान का खतरनाक अल्टीमेटम, सऊदी, कतर और यूएई को सीधी चेतावनी, अमेरिकी सेना हटाओ नहीं तो होंगे हमले, खाड़ी में बढ़ा युद्ध का खतरा। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट की आग में भारत की कूटनीति एक्टिव, पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस से की सीधी बात, तनाव के बीच शांति का रास्ता तलाशने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, मिसाइल रेस में भारत का बड़ा दांव, चीन की PL-10 को टक्कर देने के लिए MiG-29 में लगेगी ब्रिटिश ASRAM, हवा में बढ़ेगी भारतीय ताकत। नेक्स्ट खबर, फ्रांस में भारत का कूटनीतिक जलवा, एस जयशंकर ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दिया पीएम मोदी का खास संदेश, वैश्विक मंच पर मजबूत हुई साझेदारी। नेक्स्ट खबर, यूएई पर मंडरा रहा जंग का खतरा, ईरान के हमलों से खाड़ी में हड़कंप, 42 लाख भारतीयों की सुरक्षा पर बढ़ी दिल्ली की चिंता। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया धमाका, ईरान के बाद अब क्यूबा पर नजर, सेना के इस्तेमाल तक की बात, दुनिया में बढ़ा नया भूचाल। नेक्स्ट खबर, इस्लामाबाद बना कूटनीति का नया अड्डा, ईरान जंग के बीच सऊदी, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री पहुंचेंगे पाकिस्तान, शांति वार्ता का नया खेल शुरू। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स का नया खेल शुरू, पुतिन ने तकनीकी चक्रव्यूह रचा, AI और डिजिटल ताकत से पश्चिमी दबदबे को खत्म करने की तैयारी, सदस्य देश मिलकर सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट की जंग का असर बहरीन तक पहुंचा, 60% शिया आबादी में उबाल, विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियों से हालात विस्फोटक, सुन्नी सत्ता पर खतरे के संकेत तेज। नेक्स्ट खबर, कंगाल पाकिस्तान को फिर मिलने जा रही राहत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के लोन की तैयारी, शर्तों के जाल में फंसा पड़ोसी मुल्क। नेक्स्ट खबर, ईरान के सामने अमेरिका की चाल कमजोर, ट्रंप की 15 मांगों को तेहरान ने ठुकराया, एक्सपर्ट्स बोले जंग के मैदान में ईरान का पलड़ा भारी, बातचीत का खेल मुश्किल। नेक्स्ट खबर, मोदी सरकार का बड़ा कूटनीतिक दाव, पी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में उच्चायुक्त बनाया गया, पाकिस्तान और अमेरिका में अनुभव रखने वाले अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी। नेक्स्ट खबर, आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार तेज, नोएडा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री से तकनीकी क्रांति, पीएम मोदी बोले भारत अब दुनिया के टेक नक्शे पर नई ताकत बन रहा है। नेक्स्ट खबर, कतर में भारतीय के साथ अन्याय, कोर्ट से बरी होने के बावजूद पूर्व नौसैनिक अब भी जेल में बंद, परिवार ने पीएम मोदी से दखल की लगाई गुहार। नेक्स्ट खबर, ईरान जंग में भारत की बड़ी भूमिका, ट्रंप के करीबी रॉबर्ट कियोसाकी का दावा, असली मध्यस्थ भारत, जबकि पाकिस्तान सिर्फ संदेशवाहक बनकर रह गया है। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में ईंधन पर हाहाकार, पेट्रोल डीजल की मांग 400% तक उछली, मिडिल ईस्ट जंग की दहशत से लोग टैंकों में भर रहे तेल, पीएम एल्बनीज ने सप्लाई सुरक्षित होने का भरोसा दिया। नेक्स्ट खबर, ईरानी साइबर वार का बड़ा धमाका,
ट्रंप के करीबी काश पटेल के ईमेल में सेंध, निजी तस्वीरें ऑनलाइन लीक, अमेरिका की सुरक्षा पर खड़े हुए बड़े सवाल। सऊदी का खुला दबाव। मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से कहा, ईरान पर हमले और तेज करो। खाड़ी देशों की मांग से जंग और भड़कने के संकेत। नेक्स्ट खबर। नेपाल में सत्ता बदलते ही बड़ा एक्शन। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री गिरफ्तार। बालियन शाह के पद संभालते ही सियासी भूचाल। नेक्स्ट खबर। नाटो पर ट्रंप का गुस्सा फूटा। यूरोप को दी सीधी चेतावनी, कहा अमेरिका को अब जरूरत नहीं। ईरान जंग में साथ न देने पर रिश्तों में दरार गहरी। नेक्स्ट खबर। भारत की मदद से श्रीलंका में राहत की सांस। 38,000 मीट्रिक टन तेल पहुंचने पर सांसद डी सिल्वा ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। संकट में भारत बना सबसे बड़ा सहारा। नेक्स्ट खबर। असम चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे घोषणा पत्र जारी। महीनों की मेहनत और जनता से संवाद के बाद तैयार विजन। लखीमपुर रैली से चुनावी बिगुल तेज। नेक्स्ट खबर। झारखंड में कानून व्यवस्था पर सियासी विस्फोट। भाजपा का सोरेन सरकार को अल्टीमेटम, 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं तो 30 मार्च को हजारीबाग बंद और मशाल जुलूस का ऐलान। दोषियों को फांसी की मांग तेज। नेक्स्ट खबर। जेवर एयरपोर्ट से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। संकट में देश को कमजोर करने से बचने की नसीहत। अटल युग से शुरू प्रोजेक्ट अब बना विकास का बड़ा प्रतीक। नेक्स्ट खबर। उत्तर प्रदेश ने रचा नया इतिहास। जेवर एयरपोर्ट के साथ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला बना देश का पहला राज्य। रोजगार और विकास की नई उड़ान शुरू। नेक्स्ट खबर। ईरान पर अमेरिका का मिसाइल तूफान। 850 टॉम हॉक दागे गए। महंगे हथियारों की बारिश से जंग तेज। लंबा खिंचा संघर्ष तो स्टॉक खत्म होने का खतरा। नेक्स्ट खबर। मनरेगा भुगतान पर बड़ा सुझाव। संसदीय समिति ने आधार आधारित सिस्टम को वैकल्पिक बनाने की सिफारिश की। मजदूरों को आसान विकल्प देने पर जोर। नेक्स्ट खबर। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत क्रोएशिया पहुंचा। 5,000 सैनिकों वाला यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड मरम्मत के लिए डॉक पर। रेड सी हादसे के बाद तकनीकी जांच तेज। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का बयान फिर चर्चा में। बिजनेस समिट में कहा, मुझसे कुछ भी पूछिए, सेक्स पर भी बात कर सकते हैं। बयान से वैश्विक मंच पर हलचल। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल चुनाव में गरजे अमित शाह। टीएमसी पर भ्रष्टाचार और महिला अपराध के आरोप। दावा, जनता बदलाव के लिए तैयार। बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा। नेक्स्ट खबर। झारखंड में कानून व्यवस्था पर सियासी विस्फोट। रेप केस को लेकर भाजपा का सोरेन सरकार पर बड़ा हमला। 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं तो 30 मार्च को हजारीबाग बंद और मशाल जुलूस का ऐलान। दोषियों को फांसी की मांग तेज। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चेतावनी। एआई से बने फर्जी फैसलों का हवाला देना बना खतरनाक ट्रेंड। अदालत बोली, ये तेजी से फैलती समस्या न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन रही है। नेक्स्ट खबर। पंजाब में ईंधन संकट की अफवाहों पर बड़ा बयान। सीएम भगवंत मान ने साफ कहा, पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं। युद्ध के बीच सप्लाई जारी। किसानों को राहत, लोगों से घबराहट छोड़ने की अपील। नेक्स्ट खबर। जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन पर पीएम मोदी का सियासी हमला। बोले, सपा ने नोएडा को लूट का एटीएम बनाया। 10 साल फाइलों में अटका रहा प्रोजेक्ट, अब यूपी बना विकास का नया इंजन। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।